और भगवान श्री राम के दरबार में भगवान श्री सीताराम जी के गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने और कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमेशा ये कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता और हर किसी को भी नहीं होता प्राप्त अवसर। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं, उन्हें इस कथा का रसपान, इस अमृत रूपी कथा का रसपान करने को मिलता है। वैसे कथाओं की व्यस्तता तो चलती रहती है। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि हम बड़े धीरे बोल रहे हैं या फिर उदास दिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कथाओं की व्यस्तता बड़ी चलती रहती है। अब जैसे हम 29 दिसंबर के निकले हुए हैं। अभी 2 तारीख से हमारी कथा छत्तीसगढ़ में हुई। दस तारीख तक, और फिर 10 को ही हमारी फ्लाइट थी। मुंबई गए और 11 से कथा प्रारंभ हो गई मुंबई में। और अभी कथा वहां पर पूर्ण हुई और सीधे हम यहाँ आए। सत्रह को वहां पूर्ण हुई और फिर 19 से यहाँ प्रारंभ हो गई। अब वैसे भगवान ने हमें ये कथा की सेवा दी है, तो ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। कहने और सुनने, ये जो दोनों चीज है ना, कहना और सुनना, भगवान की कथा कहने को भी बड़े भाग्य से मिलता है और भगवान की कथा सुनने को भी बड़े भाग्य से मिलता है। अनंत जन्मों के पुण्योदय जब हमारे एकत्रित होते हैं, तब ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हो पाता है। भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो पाता है। और हम सभी तो वास्तव में बड़े बड़भागी हैं। अब हमें समझना ये है कि ये हमें समय मिला है तो हम करें क्या, तो इसका हमें लाभ लेना होगा, इसका सदुपयोग करना होगा। और ये जो कथा है ना, ये मनुष्य तन, मनुष्य जीवन में ही और अच्छे से हम लोग सुन सकते हैं, करा सकते हैं। और आप सबको
मनुष्य तन मिला है, पता नहीं कितने जन्म कुत्ते, बिल्ली, गधा, क्या क्या बन चुके, और बहुत पुण्य किए तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला। तो ये क्यों मिला है बताइए माता जी, आप बताइए क्यों मिला है ये मनुष्य शरीर? मिल तो गया है, हमने कुछ पुण्य किए, बहुत पुण्य किए तब हमें मिला, तो मिल तो गया, लेकिन किस लिए मिला है आप बताइए यजमान जी। अच्छा, यहाँ पूर्व में भी कथा हुई है? आप थे? आप लोग सुने यहाँ पर पूर्व में कथा? तो बताइए, ये मनुष्य शरीर मिल तो गया है, लेकिन किस लिए मिला है? और अपना काम। चलिए यजमान जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। सब लोग नहीं बजा रहे हैं, क्या बात है? आप लोगों को पता है ताली बजाने से क्या होता है? ये जो हमारे बहुत लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा कष्ट है, हम क्या करें, हमारी हस्तरेखा देखिए महाराज जी। अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो जब उन्हें इधर से तो हमारी फ्लाइट थी यहाँ से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से मुंबई, लेकिन हम 2 बार जब फ्लाइट में गए तो इस बार हमें मन किया ट्रेन से आने का। आगे आप लोगों को कथा में सुनने को मिलेगा आनंद क्या है। ये दुनिया के जो साधन है ना, सुख के साधन, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या फिर जो कुछ भी है, ये भोग के लिए है। भोगिए, इसका उपयोग करिए, लेकिन सब चीज का उपयोग करके हमें ये जानना भी चाहिए किसमें आनंद है और किसमें नहीं है। और यदि आप सही से ध्यान देंगे तब आप लोग, एक कथा क्या है, अब हम आपको ये बता दें, एक कथा क्या है। इसमें भगवान का क्या है? लोग समझते हैं भगवान की कथा, भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा ये एक दूसरे की कथा है, ये हम ही लोगों की कथा है। एक दूसरे के बातों को इसमें बता करके, अब जैसे हम अपनी ट्रेन की बात बता रहे हैं, तो यही कथा है। हमारे जीवन में जो हो रहा है यही कथा है। और ये जितने साधन हैं, किसी में सुख भी नहीं है। सुख कब तक के लिए है? महीना, 2 महीना, साल भर, लेकिन आनंद इसमें नहीं है, क्योंकि आनंद बढ़ता रहता है, घटता नहीं और कभी खत्म नहीं होता। हम तो जान गए फ्लाइट में जा करके, उसमें आनंद नहीं है। आनंद वो होता है जो दिन प्रतिदिन, हर क्षण
बढ़ता रहे। लेकिन हमारी 2 फ्लाइट हुई अभी तो हम मन नहीं किया, अब नहीं जाएंगे, अब हम ट्रेन से जाएंगे। अभी तो मन किया ट्रेन से जाने का, तो अब इधर ट्रेन में हम गए, जा रहे थे रास्ते में, तो उसमें जो ट्रेन के होते हैं ना भोजन वाले, ऐसे कहते हैं कि खाना 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 लिखवाइए। कैंटीन के लोग भोजन कराते हैं और भी अपना चीज बेचते हैं, सामान, लोगों को भोजन कराते हैं। तो अब कोई जा रहा था, हमें पहचान लिया, बोला कि ये ले लीजिए ले लीजिए। लिए थे कुछ, तो हुआ कि ये ट्रेन में जो होता है विश्वास नहीं रहता कैसे बनता होगा, कैसे क्या, और भगवान है हमारे साथ में, भोग लगाना पड़ता है तब पाते हैं हम। तब अब वो तो हमें पहचान गए थे, हम कथा कहते हैं, तो वो जब उनके मालिक को पता चली ये बात कि हम आए हैं और भगवान भी है हमारे साथ में, तो उनके मालिक ही वहाँ आ गए। और जब मालिक आए तो जितने स्टाफ थे कैंटीन के, उस ट्रेन के, सभी स्टाफ भी आ गए। अब आके सब प्रणाम करने लगे, भगवान को प्रणाम किए और सब कहने लगे, अरे आप तो कथा कहती हैं, आप हमारे बारे में कुछ बताइए। हम बहुत परेशान रहते हैं, बड़ा कष्ट है। पिताजी को देख करके लोग कहने लगे, अब आप हाथ देखिए। हमने तो कह दिया, हम तो वहीं पर बोल दिए, देखिए हम ना हस्तरेखा देखते और ना भविष्य बताते हैं, हम भगवान की कथा कहते हैं। इस बारे में तो आप पिताजी से सलाह लीजिए। अब जब ये पता चल गया लोगों को, पिताजी हस्तरेखा देखते हैं। अब सब जितने वो थे, सबसे पहले तो मालिक आए, दिखाए, अरे हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, हाँ हस्तरेखा देखिए। सब लोग हस्तरेखा भी दिखाए, जो स्टाफ के लोग थे, स्टाफ में कैंटीन के लोग। कुछ उपाय भी बताया गया, और जब उन्हें ये पता चला कि हम बिना भोग लगाए भगवान को नहीं पाते, और ट्रेन में तो आप लोग जानते ही होंगे, सब एक में, नॉन वेज वेज सब एक में ही बनता है, तो तुरंत वहीं पर नया बर्तन मंगवाया गया, खरीद के नया बर्तन आया। हमसे पूछे क्या खाती हैं, हमने बताया, लेकिन हमने उनसे कहा भी कि देखिए ट्रेन में केवल हमारे पास आप सभी लोग आए हैं, तो हमारी वजह से यदि आप सब लोग हमारे कार्य में लग जाएंगे तो पूरी ट्रेन की व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत आएगी, इसलिए क्या आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब भगवान यहाँ पर आए हमारे ट्रेन में, तो उनकी सेवा हम न करें, ये कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा भोजन लोग बनाए, भोग लगा और बड़ी सेवा भी की। जब हम चले आए तो एक और उसी में भगत जी हैं, वो फोन करके रो रहे थे, कैंटीन के ही। हम बड़े परेशान हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो हस्तरेखा आप लोग दिखाते हैं ना, आप सभी लोग ये जानते हैं कैसे हमारा कष्ट दूर होगा, क्यों परेशानी आ रही है हमारे जीवन में, ये सब आप लोग सबका उपाय जानते हैं, लेकिन फिर भी आप दिखाते हैं, लोगों से परेशान होते हैं और जान करके भी मानते नहीं हैं।
तो मैं आपको बता दूं, हस्तरेखा दिखवाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भजन में आप ताली बजाइए। भगवान की कथा हो रही है और कोई बात यदि आपको अच्छी लग जाए तो वहां ताली बजाइए। इससे हमारे ये जो हस्तरेखाएं हैं ये बदल जाती हैं। जो कष्ट की रेखा है वो मिट जाती है, भाग्य की रेखा हमारी लंबी हो जाती है। जो आयु वाली रेखा होती है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए ताली यदि बजाना है तो आप सब लोग बजाइए, बजाइए। इतना सुंदर मुख्य यजमान जी बताए। श्री सुभाष सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण सिंह जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग पूर्व के वर्षों में जो कथाएं हुई उनको सुन करके कुछ आप लोगों ने अपने अंदर उतारा है, हृदय में उस कथा को तभी बता पा रहे हैं। उसका प्रमाण ये है कि यजमान भी बने हैं तीसरी बार। तो आप भगवान की कथा सुन करके हृदय में उतार रहे हैं, इसीलिए आप यजमान तीसरी बार बने। और ये बात सबको समझनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है तो इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें। ये अवसर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करें, क्योंकि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। ते परलोक दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर हमें बहुत भाग्य से मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, भगवान से विनती करते हैं, प्रभु शायद हम भी पृथ्वी पर जन्म लेते, आपकी कथा कराते, आपकी कथा सुनते, और आप लोगों को ये मनुष्य तन मिला है जिसका आप लोगों को लाभ लेना चाहिए।